तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? लास्ट एपिसोड आपने देखा होगा इस पॉडकास्ट का, बियॉन्ड 9 to 5। ये बियॉन्ड 9 to 5 है क्या? मैं लोगों को बार बार बताता हूँ। बियॉन्ड 9 to 5 मतलब हम जब स्कूल से बाहर निकलते हैं, कॉलेज से बाहर निकलते हैं, तो हमारे पास 95% लोगों के पास ना एक ही ऑप्शन होता है। क्या? जॉब। जो पहले 9 से 5 होती थी, 9 to 5 होती थी, लेकिन जैसे समय बदला ना, वो जॉब 9 to 5 नहीं है। पिछले आपने पॉडकास्ट में देखा, एक वो बता रही थी, वो इवेंट कंपनी में थी, वहाँ 24 आवर काम है। तो 9 to 5 तो भूल जाओ। फिर आप पहले तो लोग जॉब नजीक करते थे, अब जॉब का जो डिस्टेंस है, टू एंड फ्रो में ही आपको 2-3 घंटे लग जाते हैं। तो इस पॉडकास्ट का एक मकसद है कि आपको एक अपॉर्चुनिटी मिले कि आप 9 to 5 की बियॉन्ड सोच सकें। यहाँ पे हम ऐसे ऐसे लोगों को लेके आते हैं जो 9 to 5 के बियॉन्ड काम कर रहे हैं। वो अपना बिजनेस नहीं कर रहे, क्योंकि बिजनेस में पैसा लगता है। ये वो काम कर रहे हैं जो कम पैसे में चीजें हो सकती हैं। सो और जो आज हमारे यहाँ पे गेस्ट हैं, उनके बारे में स्पेशलिटी है। उनकी लाइफ में बहुत चैलेंज आए। पहले बहुत अच्छी पढ़ाई की, पढ़ाई करके विदेश गए, वहां पे बहुत अच्छा काम कर रहे थे, लेकिन हेल्थ का चैलेंज आया। और हेल्थ के चैलेंज के कारण उनको गिव अप करना पड़ा, जॉब को छोड़ना पड़ा। और हेल्थ इश्यू बहुत बड़े हैं, नॉर्मल इंसान के जैसे हेल्थ इश्यू नहीं है, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने गिव अप नहीं किया। इसलिए वो मुझे बहुत पसंद है। उनका नाम है नूर सैयद। तो लेट्स वेलकम नूर सैयद। हेलो सर, हाउ आर यू? एक फ्रीलांसर हैं, और फ्रीलांसर का काम कर रहे हैं बहुत अच्छा। तो इनसे पहला सवाल ये पूछते हैं कि नूर देखो यार, मेरे दोस्त, आप तो मेरे दोस्त ही हो, कि आपकी हेल्थ थैंक यू। में बहुत सारे चैलेंज आए, जी उसके बाद भी आपने गिव अप नहीं किया। ऐसा ये हाँ। इंस्पिरेशन कहाँ से आती है आपको? सर, हेल्थ चैलेंजेस आते हैं तो साथ में और भी वेरियस प्रॉब्लम एक साथ में रेज हो जाती है, आ जाती है। और फिर उसमें जब तक ये सेल्फ सेल्फ डिफेंस नहीं होगा सर, तो फिर कोई वैसे भी कोई कवर नहीं कर। आप मतलब यानी कि आप रोगे कितनों के सामने, तो वो लोगों की एक हैबिट हो जाती है कि इनकी तो आदत ऐसी है। तो खुद से ही चैलेंज को फेस करना है, और रो के नहीं, हंस के दिखाना है कोई भी प्रॉब्लम के अंदर। अदरवाइज अगर आप खुद से अंदर से हार जाओगे तो आपको कोई जिता नहीं सकता। तो सर, जैसे कि आपने आप बताया ऑलरेडी कि सारी एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद ओवरसीज में बहुत सारे, यानी कि मार्केटिंग, सेल्स, फिर एट द एंड बिजनेस कंसल्टेंट ये। और फिर जब प्रॉब्लम रेस हो गई है, बीमारी बढ़ गई, तो फिर टाइम आ गया कि क्विट कर लें, चले जाएं वापस। तो फिर जब बैक टू इंडिया हो गए सर, तो जब कैपिटल जो भी सेविंग थी वो स्लोली स्लोली वो भी सर इनविजिबल हो गई है। फिर उसके बाद सर बहुत कुछ देखने के लिए मिलता है जो अनएक्सपेक्टेड है। और फिर यानी कि सर मैं यही कहूंगा कि अगर सिंगल है, वन वन पर्सन है, तो वो एक समहाउ मैनेज करके जी सकते हैं। ओके, कोई इंटरेस्ट नहीं, कोई इच्छा नहीं है। लेकिन अगर आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, फैमिली से, बच्चे हैं, वाइफ है, तो सर बात मेरी यही है, मेरा एक ही मोटिव है कि खुद के लिए जी के क्या फायदा है, दूसरों के लिए जियो, जिंदगी आसान हो जाती है। अगर हम दूसरों के लिए जीना चाहते हैं, जीना शुरू करते हैं, तो खुद की लाइफ में मजा आना शुरू हो जाता है। और देखा जाए तो सर मोस्टली सारे लोग यही करते हैं। वो अल्टीमेटली वो इस बात को नहीं जानते कि वो जी रहे हैं दूसरों के लिए और उनको अपनी लाइफ में मजा आ रहा है। जैसे फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, यानी कि हर कोई फुलफिल करने की कोशिश करता रहता है, और इसी में वो बिजी होते हैं, और इसी में लाइफ में इंजॉय करना लगता है। तो अब तो जॉब तो है नहीं, मैंने कहा कि अब तो ऐसे बैठ के काम नहीं चलेगा, कोई ना कोई रास्ता निकालना होगा। क्योंकि लोग अगर आके हेल्प करेंगे कब तक करेंगे, और वो बस डे टू डे एंड देयर आफ्टर वो इनविजिबल हो जाएंगे। और फिर उसके बाद जो हार्ट ब्रेक होगा, वो रो के फायदा नहीं है, क्योंकि अगर हम रोएंगे तो हमारे पीछे वाले भी हमारे साथ में रोएंगे। यानी कि अगर मैं डीमोटिवेट हो गया, तो आई विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर अदर पीपल, यानी कि मेरे फैमिली मेंबर के वो भी मोटिवेट हो जाएंगे। और नेगेटिव इम्पैक्ट एवरीवेयर आई कैन सी, मतलब वो नजर आएगा सर उसमें। तो फिर मैंने कहा कि एक तो ऊपर वाले पे भरोसा, वो एक दोस्त बना लिया, वो बेस्ट है। वो किसी भी कंडीशन में साथ नहीं छोड़ता, बस उसी को दोस्त बना लिया। वो एक स्पिरिचुअल और वो प्रेयर, ये वो उसमें ज्यादा इन्वॉल्व हो गए। और फिर सर उसके बाद कहा कि चलो, अब जिस फील्ड में थे, अब तो दूसरी फील्ड को अडॉप्ट करना पड़ेगा। यानी कि ये भी जरूरी नहीं कि आप आपके पास जो स्किल है और जो आप लाइफ टाइम में काम करते हैं, और ऑल ऑफ सडन आपको स्विच करना पड़े, तो आप क्या करोगे? तो इंसान को हर सिचुएशन के लिए रेडी होना चाहिए।
और फिर मैंने यही किया कि मैंने अब करे तो क्या करें, मैं अराउंड दैट कि मैं देखने लगा कि अब मैं मेरे लिए क्या, मैं कर क्या सकता हूँ, और मुझे अपनी फैमिली को भी हंसाना है। अगर मैं रोता रहूंगा तो वो डिमोटिवेट हो जाएंगे और उनका कॉन्फिडेंस ब्रेक हो जाएगा, और फिर वो क्या होता है ना सर, कि ताश के पत्तों की जगह पूरे पत्ते बिखर जाते हैं ना, वैसा नहीं करना है। तो फिर हमने किया क्या कि हम देखने लगे कि कर क्या सकते हैं। तो फिर मैंने ज्यादातर यूट्यूब को सर्फिंग करना चालू किया, मैं कर क्या सकता हूँ। तो काफी चीजें नजर आई है सर, जैसे कि अभी मेरी वाइफ है, और फिर रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, बच्चे हैं, स्कूल्स वगैरह हैं। तो हमने कहा कि चलो कुछ होममेड बनाते हैं, कुछ ये करते हैं। फिर मैंने कहा कि आप ये साइड, आपका ये एरिया, आप ये देखो कि आप कर क्या सकते हो। मैं अपने साइड में देखता हूँ कि मैं अपने जो भी कॉन्टेक्ट है, मैं उनको किस तरीके से क्या चीज सर्विस ऑफर कर सकता हूँ, मैं उनके क्या काम आ सकता हूँ। इट इज नॉट नेसेसरी कि मैं एवरीवन को कॉल करूं कि आई एम इन सिचुएशन दैट so someone can help me। सर ये कब तक और कब तक, मंथ 2 मंथ दैट्स इट, फिनिश, गेम ओवर। फिर उसके बाद उसका फोन भी नहीं होगा और वो भी नहीं होगा, तो फिर वो ज्यादा होगा। तो रेदर देन डूइंग दैट कि मैं दूसरों के क्या काम आ सकता हूँ, ये पहले खुद को देखना होगा कि मेरे पास क्या स्किल है, और मैं दूसरों के क्या काम आ सकता हूँ, मैं उनको क्या चीजें ऑफर कर सकता हूँ। तो मैंने मैंने क्या किया, मैंने वो कुछ कॉन्टेक्ट वगैरह निकाले, और उसमें देखने लगा कि बंदे को मैं ये चीज ऑफर कर सकता हूँ, इसकी ये वीकनेस है मैं जानता हूँ, इसको ये चीज की जरूरत है। तो मैंने वो करना चालू किया कि वो एक, यानी कि जिसको आप कह सकते हैं कोल्ड कॉलिंग, कोल्ड मार्केटिंग, वो करना चालू किया। तो फिर उसमें से मुझे एक दो क्लिक हो गए, तो कि हाँ चलो इनको अप्रोच करते हैं कि मैं आपके लिए ये सर्विस करके करवा के देता हूँ, मैं आपको एक एश्योरिटी मिलेगी कि मैंने इसको, उस प्रोडक्ट की और उस सर्विस की सुपरविजन की है, तो आपको एक एश्योरिटी होगी कि क्वालिटी काम की परफेक्ट होगी, कि रैंडमली काम नहीं किया गया कि आपने दिया मैंने करा लिया और कमीशन लिए साइड में हो गया, ऐसा नहीं है। तो वो एक मतलब एक कॉन्फिडेंस, और वो एक वो यानी कि वो ट्रस्ट बिल्ड किया सर। और फिर वहां से इस तरीके से सिलसिला शुरू हुआ। फिर उसके बाद सर दैट इज नॉट इनफ कि इंसान को कभी भी एक चीज पे डिपेंड नहीं होना चाहिए, कि अगर एक चीज पे डिपेंड करके चले और वो ऑल ऑफ सडन स्टॉप होगी, तो फिर सर फिर दोबारा संभलने का चांस नहीं मिलेगा। तो इन बिटवीन आपको और भी चीज देखना चाहिए कि आप कर क्या सकते हो। अभी काफी सारे सर ई कॉमर्स के प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे कि सर मीशो है, अमेजोन है, और भी अदर थिंग्स हैं, कि आप उसमें कर क्या सकते हैं। तो उसमें काफी सारी चीजें मैंने सीखने मिली सर, जैसे कि आप कम प्राइस में लेके इसको कैसे सेल आउट कर सकते हो, या फिर इवन दैट कि आप कुछ करना ही नहीं चाहते हो उसमें, मत यानी कि पैसे इन्वेस्ट करना ही नहीं चाहते हो, होंगे तो करेंगे ना, तो आप उसमें एफिलिएट कर सकते हो। किसी के प्रोडक्ट को आपने प्रमोट कर दिया, उसमें आपने फोर्स फोकस लगाई, और एफिलिएट कमीशन जो भी है वट एवर इट इज, के आपका काम हो जाए, यानी कि सर ऑल टुगेदर एरिया में फोकस किए गए। तो सर इतना ऊपर वाले के कर्म से ये हो जाता है कि ऊपर वाले इतना अरेंज करते हैं कि जिसमें फैमिली सरवाइव कर सकती है अच्छी तरीके से, बस ये होता है। और फिर इसी तरीके से सर वो स्ट्रगल चालू है। फिर उसके बाद सर यानी कि स्टॉप नहीं होना है, अपनी स्किल्स को, अपने आप को अपग्रेड करते रहना चाहिए, वक्त आगे जा रहा है। अगर अभी देखिए सर, पहले गूगल में थे, एक फॉर्मेट में था, कोई भी चीज चाहिए सर्च किया और 10-15 वेबसाइट आपको सर्च करनी होती थी। आज देखिए सर एआई का जमाना आ गया कि टेक्नोलॉजी आगे चलेगी, तो हमको खुद को भी अपग्रेड करना है। अगर हम पुराने प्लेटफॉर्म पे रहेंगे तो हमारी जो गाड़ी है वो आगे चले जाएंगे, हम पीछे रह जाएंगे। तो मैं वही करता चला गया। और सर फिर आपके जो कोर्सेस हैं, उसने तो एक मतलब यानी कि उसने एक ग्लूकोज का काम किया, इंजेक्शन का, जो इंसान को बहुत ज्यादा मोटिवेट करता है और वार्म अप करता है। कि निगेटिविटी आपके कोर्स में, मैंने आपके 2-3 कोर्स और मल्टीपल टाइम अटेंड किए सर, एक बार नहीं किया, आपके रिपीटेडली मैंने आपके कोर्स को अटेंड किया, जैसे आप जानते हैं। आपकी बात अलग है सर, आपने जो फिर वहां पर जो यानी कि पुलअप किया है, हाथ बढ़ा करके खींचने वाला काम किया आगे बढ़ने के लिए, तो सर उसमें और ज्यादा चेंजेस आए कि कहाँ कहाँ मैंने गलती कर रहा था, मुझे क्या क्या चीज और एड ऑन करनी चाहिए। अब एक जगह बैठ करके, एक ही सीट पे बैठ करके 24/7, यानी कि और कोई ऑप्शन नहीं, कहीं जा नहीं सकते हैं विदाउट द हेल्प हेल्प ऑफ अदर पर्सन। तो अब इसमें कितना सर्वाइव करेंगे, कितना रखेंगे, कुछ तो चीज होनी चाहिए। यूट्यूब में देखते हैं, लेकिन 1-to-1 जो मीटिंग होती है, उसमें जो गाइडेंस मिलता है, उसमें एक नई दिशा मिलती है, एक नया रास्ता नजर आता है, और जो कि आपके कोर्स में मुझे काफी कुछ मिला है इसमें से। ओके ओके। तो नूर, वो तो आपने मुझसे सीखा, लेकिन अपनी जी लाइफ में जो आपने किया वो तो आपका अपना है ना मेरे दोस्त। जी सर। जी तो मैं आप नूर के बारे में बताता हूँ। नूर, अपने बारे में बताओ कि आप पहले ये बीमारी से पहले क्या क्या करते थे। जब पहले बीमारी से पहले, जब मैं नॉर्मल
बंदे के जैसा चल फिर सकता है। तो आई यूज टू ट्रैवल, जैसे कि मैंने कहा था कि आई वॉज इन ओवरसीज, तो बिजनेस रिलेटेड आई यूज टू ट्रैवल मैनी अदर कंट्रीज, सेल्स, मार्केटिंग, बिजनेस कंसल्ट, काइंड ऑफ अ थिंग। तो ये सारी चीज करनी होती थी, ये मैं चीज करता था सर। फिर जब डिजीज ने नॉकआउट किया तो फिर सारी चीज को ब्रेक लगता चला। अब मैं जितने लोग यहाँ इस पॉडकास्ट को यहाँ तक देख रहे हैं उनको बता दूं, नूर जी की फिजिकल कंडीशन है, हेल्थ का ऐसा इशू है, ये बिना किसी की मदद के चल नहीं सकते, करेक्ट? राइट। उसके बाद भी गिव अप नहीं करते ये, एक ही मतलब पहचान है। क्योंकि लोग क्या करते हैं, देखो हेल्थ इशू हुआ, मैं किसी के बिना चल नहीं सकता हूँ, तो लोग रोना चालू कर देते हैं। लेकिन इन्होंने अपने आप को संभाला, अपने स्किल को देखा, चाहे कर सकते हैं, आज ये फ्रीलांस की तरह काम करते हैं और अपने घर की जरूरतों को पूरा करते हैं। अब ये घर से बाहर तो जा नहीं सकते, तो जॉब कैसे करेंगे? घर में रह के ही फ्रीलांस का काम करते हैं और अपनी लाइफ को अच्छा बना रहे हैं। तो नूर एक चीज बताओ, ये फ्रीलांस का आइडिया आया कैसे आपको? सर ये तो, यानी कि मैं इसमें बड़ा एक श्रेय जिसको देता हूँ सर, वो यूट्यूब है। इसमें काफी चीजें सीखने मिलती हैं और काफी रास्ते नजर आते हैं। सिर्फ देखने के लिए बहुत कुछ है सर, सीखना चाहिए, एक लिमिट में सीखना चाहिए। अगर हम उसको प्रैक्टिकल अगर यूज ना किया जाए तो हमारा टाइम वेस्ट है। हमने सिर्फ सर्फिंग किया है और कुछ नहीं किया, स्क्रॉलिंग की है और ज्यादा कुछ नहीं किया है। तो मेन थिंग सर वहां से आइडियाज मिले कि मैंने जैसे बताया कि अब कुछ बचा नहीं है, अब कर क्या सकता हूँ। तो वी आर लुकिंग अराउंड हमारे एरिया में कि हम क्या कर सकते हैं, अपनी अपनी एक्सपर्टीज को जस्टिफाई करने लगे कि ये कर सकते हैं। तो फिर सर मेन यूट्यूब से कहूंगा और फिर सिलसिला चल पड़ा सर। जितने लोग भी पॉडकास्ट को यहाँ देख रहे हैं ना, एक बात नोट करना, आप यूट्यूब पे गाने देख के, अपना स्टोरी देखकर, मूवी देखकर अपना टाइम खराब करते हैं। और एक बंदा जिसका फिजिकल चैलेंज आ गया, उसने पेट पालने के लिए यूट्यूब से कुछ सीखा, तो यूट्यूब आपके पास है, हथियार है, और उसको सीख लो कुछ और अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाओ, या उससे एंटरटेन लेकर रोते रहो और कुछ मत करो। मेरे पास जब मैं वेल्थ मास्टरी प्रोग्राम करता हूँ, तो उसमें बहुत सारे लोग आते हैं, सर हम कमाएं कैसे, आप तो पैसे इन्वेस्ट करने के बाद सिखा रहे हो। तो माय फ्रेंड, ये जो पॉडकास्ट मैंने बियॉन्ड 9 to 5 स्टार्ट किया, इसलिए किया उन लोगों के लिए किया जो रोते हैं कि हम कैसे और कमाएं, और तभी जब कमाएंगे तभी इन्वेस्ट करेंगे। लेकिन अब इस पॉडकास्ट का मकसद ही यही है कि आपकी आंखें खोलना ऐसे, ताकि आंखें खुलेंगी ना, तो आपको अपॉर्चुनिटी दिखेगी। यहाँ कोई टैरो हीलर आ रहा है, कोई न्यूमरोलॉजी सिखा रहा है, कोई आपको स्टॉक ट्रेडिंग सिखा रहा है। आप देखो नूर आए हैं यहाँ पे, उनको फिनेंशियल से बतख के बारे में बता रहे हैं कि फिनेंशियल उन्होंने कहाँ से सीखी। फिर उन्होंने कोल्ड कॉलिंग कर करके लोगों से कांटेक्ट किया, कुछ लोगों की बात बन गई, अभी उनको सर्व करते हैं एट कंफर्ट ऑफ होम। उसके बाद अभी इसके बाद भी कई कोच आएंगे डिफरेंट डिफरेंट, आपको इतनी कुछ मिलेगा ना, आप बोलोगे यार इससे बड़ी ना इनकम कमाने का जो ढक्कन है वो यहीं से खुलेगा। और कुछ लोग तो ऐसे भी आएंगे जैसे नूर जी हैं, नूर जी को तो मैं बहुत पसंद करता हूँ और बहुत फेवरेट है मेरे, क्योंकि ये गिव अप नहीं करते। जैसा इनके हेल्थ चले जाता है ना, तो लोग पीछे छूट जाते हैं, लेकिन ये अपने ऊपर खड़े हुए हैं। मेरे प्रोग्राम अटेंड करते हैं, बहुत सारे प्रोग्राम अटेंड करते हैं जिससे इन्होंने कुछ सीखा भी है। लेकिन वो प्रोग्राम अटेंड करने से क्या होता है, अब बहुत सारे लोग अटेंड करते हैं, लेकिन खुद कितने लोग इम्प्लीमेंट करते हैं वो डिपेंड करता है, अपने माइंडसेट में कितने लोग काम करते हैं। तो नूर एक चीज बताओ यार, ये आपकी ये फीलिंग है ना, आपका डेली रूटीन अभी क्या बना हुआ है इतनी लाइफ चैलेंज के बाद भी? और इसमें कैसा सर, इसमें कहना तो काफी सारी चीजें इसमें इंक्लूड हो जाती हैं, लेकिन मैं ये कहूंगा कि सर एक सेल्फ सेल्फ मोटिवेशन है। आप खुद को सर सेल्फ मोटिवेटेड रखना होगा और फिर उसके लिए आपको देखना होगा कि क्या रिसोर्सेज मुझे चाहिए होंगे इसमें। यानी कि सर इसमें ऐसा है कि हम हंसेंगे तो दुनिया हंसेगी साथ में, अगर हम रोएंगे तो हमारे साथ कोई नहीं रोगा सर, कोई रोने वाला नहीं होगा। तो बस उसी को देखना है कि निगेटिविटी बहुत सारी आती है, बहुत सारी चीजें, बहुत सारे लोग आपको हर्ट करेंगे जिनसे एक्सपेक्टेशन आपको ज्यादा थी, और फिर उनसे कुछ नहीं होगा तो आप डीमोटिवेट हो जाओगे। तो ये जो भी चीज है उसको ध्यान नहीं देना है। आप ये देखिए कि एवरीडे मॉर्निंग में
कि आज दिन भर में आपने क्या टास्क बनाई और क्या अचीव किया है। ये एक चीज होनी चाहिए माइंड के अंदर, और फिर उसी के हिसाब से नेक्स्ट डे आपकी प्रोग्रामिंग प्लान और उसके हिसाब से हर चीज को एग्जीक्यूट करना होगा। तो मेरे दोस्तों, लाइव पॉडकास्ट में हमारी एक EFT लाइफ कोच आई थी, उन्होंने यही सिखाया था गोल सेटिंग आपको। आप पिछले पॉडकास्ट से ये पॉडकास्ट कनेक्ट हो रहा है, नूर जी वही कर रहे हैं, गोल सेटिंग अपने लिए, अपने आपको बिजी रखने के लिए, ताकि जो लाइफ के चैलेंजेस है ना उसको ध्यान जाए ही ना। लाइफ चैलेंज जो है तो है, और उससे अपने को बिजी रख के फिर अपना काम भी करते हैं। तो नूर, आपका जो मोस्टली काम है वो घर से है, मैंने सुना होता है कि घर से ही है, क्यों? जी जी सर, घर से पूरा, यानी कि सर आप 100% कह सकते हैं, 99%, 100% सर, ऑलमोस्ट 100%। सारी चीज यहाँ से ही है सर। गुड। आप देखो घर से काम कर रहे हैं, 9 to 5 तो नहीं है, नहीं है। अब आपको ट्रैवल भी नहीं नहीं सर, है, ये नहीं है। सब कुछ बच रहा है। तो मेरे दोस्तों, बहाने बनाना छोड़ो, काम करो। फ्रीलांस भी कर सकते हो, और फ्रीलांस सीखने के लिए यूट्यूब बाबा है ना हमारे पास, वहां पे जाकर सर्च करो। अब देखो नूर, अगर जैसे इनकी हेल्थ कंडीशन हो गई थी, उसमें अपनी उम्मीद छोड़ लेते, तो इनके परिवार को कौन पालता? रिश्तेदार कितने लोग कितने टाइम तक हेल्प करते? तो नूर ने फ्रीलांस करना सीखा। अब मुझे आपको एक चीज बता देता हूँ, मेरा पहला यूट्यूब चैनल भी था एक और, उसका जो आउटडोर होता है, मतलब जब चैनल वीडियो खत्म होता है उसका कुछ म्यूजिक बजता है, ये बजता है, वो भी नूर ने बनाया था। तो सीखा इन्होंने। आप लोग उसके पैसे चार्ज करते हैं। नूर का कई चीजों में हाथ अच्छा है, जैसे उनको वेबसाइट बनानी अच्छी आती है, ब्लॉग बनाना अच्छा आता है, उनको कैमरा भी अच्छा आता है, तो उनका आर्ट ये इन्होंने सीखा है। अब लोग मुझसे पूछते हैं, हमारे तो है ना इनकम में, जॉब में सैलरी इतनी है, हम क्या करें? तो बाबा, आपको संडे को छुट्टी मिलती है ना, यूट्यूब पर बाबा पर बैठो, कॉपी पेन लो, लैपटॉप नहीं है तो मोबाइल से बैठो और सीखो। अगर लैपटॉप मिल जाता है तो है ना, उससे देखिए बैठ जाओ। कैनवा फ्री है, यूट्यूब पे चैनल बनाना फ्री है, ब्लॉगिंग भी आप फ्री वाली बना सकते हो, ऐसा नहीं है कि आपको पेड ही ब्लॉग चाहिए, फ्री भी है। बहुत सारी चीजें फ्री में कर करते 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 इम्प्रूव करके अपनी लाइफ को चेंज कर ला सकते हो, जैसे नूर ने किया है। तो नूर, आपको बहुत सारे स्किल आते हैं, मुझे मैंने आपको बता दिया। वो स्किल आपने कैसे कैसे डेवलप किए? जॉब पे क्या, वो जॉब पे वाले स्किल थे या जॉब से अलग है, हट के स्किल थे आपके? आप स्किल है? सर इसमें कुछ एग्जिस्टिंग है, और यानी कि प्रीवियस जो एग्जिस्टिंग है वो है, और कुछ अपग्रेड किया है। और यानी कि सर मैंने कहा कि अपने आप को अपग्रेड करना होगा, तो हर चीज जो आपके फील्ड से रिलेट करती है वो आपको सीखनी होगी। कोई आपको इंस्ट्रक्शन देगा नहीं, आपको सेल्फ ही ये थिंकिंग करना होगा और उसी दिशा में चलना होगा। यूट्यूब एक प्लेटफॉर्म है सर, जिससे आपको काफी सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं कि आप किस फील्ड में काम करना चाहते हो, आपकी यानी कि आपका जो इंटरेस्ट जिसमें, उससे रिलेटेड काफी सारी चीज मिल जाती है सर। मैंने भी कुछ ऐसे ही किया सर। गुड। सो मेरे दोस्तों, इनकम कमाने के लिए ना, अब अपनी आंखें खोलो, अपने हाथों को यूज करो, दिमाग को यूज करो, और कभी ये मत कहना कि यार मैं कैसे कमाऊं। भाई संडे है, मतलब संडे का मतलब छुट्टी नहीं होता है। संडे का मतलब ज्यादा काम करो, ज्यादा एफर्ट लगाओ, ताकि आप 9 to 5 से बाहर निकल सको। अगर 9 to 5 में रहोगे, बॉस से झल्लाओगे, बॉस को बोलोगे यार सैलरी कम है, तो बॉस बोलेगा ठीक है तो चलेगा, दूसरा इससे भी कम में आएगा, और फंसे रहोगे। अपने आप को सीखना है, फिलहाल सीखो, नूर से इंस्पिरेशन लो, और चीजें भी देखो, और अपनी लाइफ में ग्रो करो। थैंक यू नूर, यहाँ पे आने के लिए और लोगों को इंस्पायर करने के लिए कि फ्रीलांस से भी कुछ हो सकता है, और फ्रीलांस सीखते कैसे हैं। और सबसे बड़ी बात मुझे जो अच्छी लगती है तुम्हारी, नेवर गिव अप, नेवर गिव अप, हार नहीं माननी है, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना है, अपने बल पे जीना है। यस नूर, थैंक यू सो सर मच नूर। थैंक यू सो मच सर, थैंक्स अ लॉट सर, थैंक यू सो मच। आपने इनवाइट किया सर, फॉर योर अवेलेबल टाइम, थैंक्स अ लॉट।